पोलैंड ने आधिकारिक रूप से 1997 की ओटावा कन्वेंशन से खुद को अलग कर लिया है। यह फैसला उसने पहले के वादों से पीछे हटने जैसा है, क्योंकि 2012 में इस संधि की उसने पुष्टि की थी और 2016 तक अपने बारूदी सुरंग भंडार नष्ट कर दिए थे। आखिर पोलैंड ने यह फैसला क्यों लिया, ओटावा कन्वेंशन क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आसान तरीके से ऑनलाइन मोड में, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसकी सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ऑनलाइन मोड में डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये फीस और कम कीमत में मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चूंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है, अभी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं और इसका एडमिशन भी शुरू हो चुका है। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। ध्यान रखें, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 मोड्स है। इंग्लिश यानी क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 87501 पर कॉल करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी कूपन कोड अप्लाई करके कम फीस में ये कोर्स खरीद सकते हैं। एक और खास बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में क्लास करेंगे जो आपके घर के नजदीक है, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो मौके का फायदा उठाइए और घर बैठे तैयारी शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित है पोलैंड से, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर पोलैंड ने ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने का फैसला क्यों लिया है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम थोड़ा सा समझें पोलैंड की लोकेशन को, ठीक है। पोलैंड की लोकेशन यूरोप में, देखिए ये आपको ग्रीन में जो दिख रहा है यूरोप है, ये है पोलैंड, ठीक है। और पोलैंड के जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी सीमा है, से बेलारूस लगता है और यहाँ यूक्रेन लगता है। इस हिस्से में लिथुआनिया है और बीच में ये छोटा सा हिस्सा है, ध्यान रखें, ये रशिया का हिस्सा है। पोलैंड के जस्ट बाजू में क्या है? बेलारूस और यूक्रेन, और इसके ठीक बाद क्या है? रशिया। अब रशिया से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार युद्ध है, आक्रमण चल रहे हैं, तो इससे अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए उसने ओटावा कन्वेंशन से खुद को निकलने की बात कही और अपनी पूर्वी सीमा, उसे वह कह रहा है ईस्टर्न शील्ड, इसकी किलेबंदी करने के लिए उसने यह फैसला लिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पोलैंड ने ऐसा क्यों किया। देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद उसने ये महसूस किया पोलैंड ने कि क्षेत्रीय सुरक्षा बदल रहे हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा के हालात भी बदल रहे हैं। ऐसे में पोलैंड ने अपनी पूर्वी सीमा की ईस्टर्न शील्ड नामक सुरक्षा किलेबंदी को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है। पोलैंड सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे पहले लिया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश की सीमा को सुरक्षित किया जाए, देश को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए जानते हैं सबसे पहले ओटावा कन्वेंशन को, और उससे पहले पोलैंड ने ऐसा क्यों किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। रूस की सीमा से लगे कई यूरोपीय देश नॉर्वे को छोड़कर इन्होंने इस संधि से बाहर निकलने की तैयारी कर ली है। पोलैंड अपनी सीमा को बेलारूस और रूस के कालानिनग्राद क्षेत्र से सुरक्षित रखना चाहता है। अब आप पूछेंगे बेलारूस और कालानिनग्राद कहां पर है, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं मैप है, ये है पोलैंड का, ठीक है। और पोलैंड के पूर्वी हिस्से में है बेलारूस, ठीक है, ये, और इसके जस्ट बाद है रशिया, और ये है यूक्रेन, ठीक है। तो बेलारूस और ये है रशिया का हिस्सा जिसे कहा जाता है कालानिनग्राद, ठीक है, ये रशिया का हिस्सा है। ये इससे सुरक्षित सीमा, इससे अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए और बेलारूस से अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए
पोलैंड ने यह कदम उठाया है कि वो अपनी इस ईस्टर्न शील्ड की लगातार किलेबंदी करके इसे सुरक्षित करेगा। इसलिए पोलैंड ने अपनी सीमा को बेलारूस और रूस के कालानिनग्राद क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया है। अब आप पूछेंगे ईस्टर्न शील्ड परियोजना क्या है? ये पोलैंड से संबंधित एक परियोजना है। पोलैंड की ईस्ट शील्ड योजना का मकसद पूर्वी सीमाओं को मजबूत करना है, इसकी किलेबंदी करना है। सीमा पर किलेबंदी और सुरक्षा ढांचे इसके जरिए बनाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर एंटी पर्सनल माइन तैयार की जाएगी। जो ओटावा कन्वेंशन है वह एंटी पर्सनल माइन से ही संबंधित है। आज हम जानेंगे ओटावा कन्वेंशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से। ओटावा कन्वेंशन यानी एक ट्रीटी है जो कनाडा के नेतृत्व में शुरू हुई ओटावा प्रोसेस से निकली है। उस ओटावा प्रोसेस से निकलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ओटावा ट्रीटी। ठीक है, इसका उद्देश्य है एंटी पर्सनल लैंड माइन के उपयोग, इसके उत्पादन, इसके भंडारण और हस्तांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। आप पूछेंगे एंटी पर्सनल लैंड माइन क्या है? आपने अक्सर मूवी में देखा होगा बॉर्डर या सीमा पर कुछ लैंड माइन बिछाई जाती हैं जो छुपी हुई होती हैं। लोग जब वहां से गुजरते हैं तो उनके प्रेशर की वजह से, उनके दाब की वजह से वो लैंड माइन फट जाती हैं, तो इससे आम नागरिकों को भी नुकसान हो रहा है। इसी लिहाज से ओटावा कन्वेंशन को लाया गया था कि आम नागरिकों को इससे नुकसान ना हो, तो देश अपने आसपास की लैंडमाइन का ना तो उत्पादन करे, ना भंडारण करे, ना हस्तांतरण करे और ना ही इनका उपयोग करें। लेकिन पोलैंड ने इसी कन्वेंशन से बाहर निकलने की बात कही है। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि एंटी पर्सनल लैंड माइन जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इससे निकलने की बात पहले कही। इससे आम लोगों को जो नुकसान पहुंचाती है, इसके उत्पादन भंडारण को अब पोलैंड फिर से शुरू करने वाला है। इस कन्वेंशन का क्या मकसद था? नागरिकों को लंबे समय तक जो इससे नुकसान पहुंच रहा था उससे बचाया जाए। यही है ओटावा कन्वेंशन। यानी यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत मानवरोधी या एंटी पर्सनल लैंड माइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया था। लैंड माइन छुपे हुए विस्फोटक यंत्र होते हैं जो मानव की निकटता अथवा इसके दाब से सक्रिय हो जाते हैं। एंटी पर्सनल माइन को विशेष रूप से सैनिकों सहित व्यक्तियों को क्षति अथवा चोट पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था और इन्हीं को बैन करने के लिए ओटावा कन्वेंशन लाया गया था और इसी से पोलैंड ने निकलने की बात कही है और आधिकारिक घोषणा कर दी है। जो भी ओटावा कन्वेंशन में हस्ताक्षर करता है, यानी इसका हस्ताक्षर करता जो देश है, उसे 4 सालों के भीतर इस प्रकार के भंडारणों को नष्ट करना, लैंड माइन वाले क्षेत्रों को साफ करना और पीड़ितों की सहायता करने के लिए बाध्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी जो भी हस्ताक्षर करता होंगे उन्हें 4 वर्षों के भीतर ऐसा करना होगा, अपने भंडारणों को नष्ट करना होगा, जिन लोगों को क्षति पहुंची है उनका वापस से पुनर्वास सुनिश्चित करना होगा और इन क्षेत्रों को जहां लैंडमाइन बिछी है उन क्षेत्रों को साफ करना होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लैंडमाइन से होने वाले नागरिक नुकसान को कम करना, जो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक घातक होते हैं, तो लोगों को, आम नागरिकों को घातक पहुंचा देते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लैंडमाइन है वो कितने प्रकार की होती है? लैंडमाइन 2 प्रकार की होती है। एक होती है एंटी पर्सनल माइन, इससे इंसानों को निशाना टारगेट बनाया जाता है, निशाना लगाया जाता है, और दूसरा होती है एंटी टैंक मिसाइल, इससे सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जाता है। अब देखिए जो ओटावा कन्वेंशन है वो एंटी पर्सनल माइन के बारे में इस पर प्रतिबंध लगाता है। जो एंटी टैंक माइन है उस पर है कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल, या आप कह सकते हैं सर्टेन कन्वेंशनल वेपन वाली ट्रीटी, जो 1980 में आई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओटावा कन्वेंशन कब आया। इसका अंगीकरण हुआ था 18 सितंबर 1997 को। ओस्लो में राजनयिक सम्मेलन में इसे अंतिम रूप दिया गया था और 1 मार्च 1999 को यह लागू हुआ था। अब हम जानते हैं माइंस के बारे में। ध्यान रखें 2 प्रकार की होती हैं, एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैंक माइन। एंटी पर्सनल यानी इंसानों को निशाना बनाती है, ओटावा संधि के तहत प्रतिबंधित है। एंटी टैंक माइन्स यानी एंटी व्हीकल माइन कहलाती है, सैन्य वाहनों को निशाना बनाती है और इन पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि 1980 के कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, या आप जो CCW देख रहे हैं इसका मतलब है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन। ये कब आया था? 1980 में आया था। हालांकि बाद में इसमें संशोधन हुआ था 1996 में। तो नोट कर लीजिएगा, इसके तहत जो एंटी टैंक मिसाइल है इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है कि कुछ नियम के आधार पर इन पर इसको थोड़ा सा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसे क्यों लाया गया था इस ट्रीटी को?
यानी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे 1980 में लाया गया था, 1996 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ऐसे पारंपरिक हथियारों को नियंत्रित करना जो अत्यधिक पीड़ा पहुंचाते हैं या जिनसे अंधाधुंध नुकसान हो सकता है। तो इनसे संबंधित नियमों को लाना, इन पर थोड़ी बहुत लगाम लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हमने समझा पूरे मैटर को। आप जानते हैं कि आखिर इससे क्या हो सकता है। देखिए, पोलैंड ने इसका फैसला लिया कि वो उससे बाहर निकलेगा ओटावा कन्वेंशन से, यानी अब पोलैंड दोबारा अपने देश में एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइन का निर्माण शुरू कर देगा। इसकी योजना है कि अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इन्हें केवल वास्तविक खतरे की स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाएगा, ये नोट कर लेना है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति की बात करें तो पोलैंड ही, देखिए, रशिया यूक्रेन की युद्ध के बाद हर यूरोपीय देश अपनी बाउंड्री को सुरक्षित करना चाहता है। तो रशिया के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब इसी संधि के पर, इस संधि से बाहर निकलने पर पुनर्विचार कर रहे हैं। पोलैंड के साथ साथ फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और यूक्रेन ने भी संधि से हटने की घोषणा की है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप दृष्टि के किसी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो होली सेल आने वाली है जिसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स के बारे में या किसी भी कोर्स के बारे में आपको खरीदना है तो 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, मात्र 25 या 28 फरवरी के लिए। कॉल करें और जल्दी से एडमिशन ले लें अगर आप कोई कोर्स ऑनलाइन मोड में चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, पोलैंड की सीमा सुरक्षा परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए वेस्ट गार्ड, ऑप्शन बी नॉर्थ शील्ड, ऑप्शन सी ईस्ट वॉल, ऑप्शन डी ईस्ट शील्ड। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।